रिकॉर्डिंग भी चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको जा रहा हूं बताने के लिए गुनिया से कैसे हम नापी करते हैं। और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास चल रहा है, काफ़ी लोग हमारे जुड़े हुए हैं। आपको भी अगर अमीन ट्रेनिंग करना है तो कीजिए। राजेश जी और मोहम्मद साहबाज जी, रितेश जी सब जुड़े हुए हैं, उत्सव जी। ये आपको नक्शा दिख रहा होगा। यस सर। पहले आप ये देखिए नक्शा का कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। सर नहीं दिखाई दे रहा है। नक्शा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कैमरा तो हम ऑन की, किनको किनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। रुकिए सर, सर हम फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ होइए। नक्शा तो हम सबको, क्या आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नक्शा? जी हमको दिख रहा है। हाँ ओ उनका नेटवर्क कुछ स्लो होगा। ठीक है, ज्वाइन करने दीजिए। तो दोस्तों तब तक नितेश जी आ रहे हैं, तो तब तक मैं एक जानकारी आपको साझा कर दूं। नितेश जी आ रहे हैं और अभी मैं आपको गुनिया से नापना बताऊंगा। सब आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में सारे विद्यार्थी जुड़ गए हैं। रिसेंटली मैं आपको एक जानकारी, हाँ आगे नितेश जी देखिए। तो गुनिया से नक्शा कैसे नापा जाता है ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ अभी। ध्यान देकर आप लोग देखिएगा और अमीन का ट्रेनिंग करने के लिए ज्वाइन कीजिए। और 5,000 रुपया फीस है। 2500 पहले देना होता है, 2500 बाद में देना होता है। 50 दिन का ट्रेनिंग है। सभी लोगों ने पे किया है। क्या आप लोग बताइए, हमारे यूट्यूबर को पे किए हैं ना आप लोग पेमेंट सब लोग? और क्लास आप लोग को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप लोग भी सब लोग ज्वाइन कीजिए, जल्द से जल्द जुड़िए। क्लास ऑनलाइन चालू है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब भी कर पाएंगे बिहार गवर्नमेंट में, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, अमीन की जानकारी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी और स्वरोजगार भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगा। तो जल्द से जल्द ये क्लास ज्वाइन कीजिए। देखिए अब यहाँ पर गुनिया नापने का तरीका देखिए। पहले नक्शा का कुछ कंपोनेंट देख लीजिए। ये देखिए जिला पटना क्या लिखा हुआ है पहले। किसी भी नक्शा में सबसे ऊपर लिखा रहता है जिला। देख रहे हैं जिला लिखा हुआ। उसके बाद देखिए मशहूर नाम शाहपुर, यानी जिस एरिया का ये नक्शा है उसका जो नाम है गवर्नमेंट में वो क्या लिखा हुआ है? शाहपुर। अब मौजा का नाम भी देखिए शाहपुर है, देख रहे हैं ना। 115 थाना नंबर है। कोई बताइए तो थाना नंबर किसको कहते हैं? जिन जिन लोगों को हम सर्वे का इतिहास पढ़ा चुके हैं, बहुत लोगों को हम सर्वे का इतिहास पढ़ा चुके हैं, तो जरा बता सकते हैं थाना नंबर किसे कहते हैं? थाना नंबर का मतलब सर एक जो ब्लॉक का, एक ब्लॉक में जो एरिया में जो रहता है उसको थाना नंबर कहते हैं। उसमें एक नंबर रहता है। हाँ, जहाँ तक हमें पता है। शाहबाज जी आपको पढ़ाए हैं, जो टोडरमल सर्वे किया था उस सर्वे में प्रत्येक प्लॉट का थाना नंबर दिया था, प्रत्येक गांव का बताए थे ना। सर्वे जो है ना, हाँ, उसमें ये सर्वे कोई खास पैमाने पर नहीं किया गया था। जहाँ जिस खेत की लंबाई चौड़ाई जैसी थी वैसे ही लंबाई चौड़ाई लग्गी से नाप करके लग्गी से नाप करके लिख दिया गया था। उसको आज भी थाना नंबर के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। गाँव है माधोपुर, तो उसका थाना नंबर 194 है। हाँ, प्रत्येक मौजा का अपना थाना नंबर है। वेरी गुड। अब फिर देखिए राजस्व थाना फुलबाड़ी लिखा हुआ है, बाकी पुलिस थाना ये सब नहीं लिखा हुआ है। बहुत लिखा भी रहता है, बहुत नहीं भी लिखा रहता है। उसके बाद देखिए परगना अजीमाबाद, यानी परगना मने अंग्रेज के समय में जिला नहीं था तो परगना बनाया हुए था। सरैसा परगना, फरकिया परगना, एक परगना में बड़ा बड़ा, जैसे सरैसा में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर सब आता है, समझ गए ना। उसी प्रकार फरकिया में बेगूसराय, खगड़िया सब फरकिया में आता है। तो परगना मने बड़े बड़े जिला को मिलाकर क्या बनाए हुए है, परगना, समझ गए। और सन देखिए नक्शा कब का बना हुआ है, 1908 1909, दिख रहे हैं ना। और उसके बाद देखिए संकेत चिन्ह है। ये संकेत चिन्ह आप लोग को लिखाए होंगे, जो पुराने विद्यार्थी होंगे, नए विद्यार्थी को लिखाएंगे। नक्शा में कहाँ कहाँ रोड बना हुआ है, कहाँ कहाँ सड़क बना हुआ है, कहाँ कहाँ क्या बना हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये जो है हमारा है ना, देख रहे हैं।
अब आइए यहाँ से, ये देख लिए। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये है हमारा गुनिया। ये हमारा क्या चीज़ है? गुनिया। तो गुनिया में गौर से देखिए, एक तरफ मोटा मोटा वाला लाइन दिखाई पड़ रहा होगा, एक तरफ पतला लाइन दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है? जी। एक तरफ देखिए, एक तरफ मोटा लाइन और एक तरफ पतला लाइन दिखाई पड़ा नितेश जी? जी सर। एक तरफ मोटा लाइन और ये देखिए, ये नक्शा का प्लॉट है, दिख रहे हैं ना? ये जो देख रहे हैं, ये सब नक्शा का प्लॉट है, दिख रहे हैं? ये सब नक्शा का क्या चीज है? और ये पूरा प्रमाणित किया हुआ है। ये डायगोनल स्केल बताए थे आपको, डायगोनल स्केल नक्शा में भी बना हुआ रहता है। आगे यहाँ पर स्केल बना रहता है, प्रत्येक नक्शा में क्या बना रहता है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, 16 इंच बराबर 1 मील लिखा हुआ है ना, 16 इंच बराबर 1 मील। जी सर। तो ये नक्शा 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर है, यहाँ पर साइन रहता है। तो ये बात है। अब देखिए, इस नक्शा को नापना है। अभी हम जो नापने के लिए जा रहे हैं, वो नापने के लिए जा रहे हैं प्लॉट नंबर, अगर आपको दिख रहा हो तो 699 दिखा, 699। ये सर, क के बगल में, क के बगल में 699 प्लॉट नंबर दिख रहा है सभी लोगों को? सर हिंदी नहीं आता है सर। अब उसके लिए अब हम हिंदी कैसे सिखावे आपको, बताइए। सीखना पड़ेगा। अब बताइए, हिंदी आपको नहीं आता है तो हमको नर्सरी का भी सर क्लास बताइएगा आप ही सर। अरे भैया 1 2 3 4 नहीं आता है आपको लिखने? हिंदी का गुरु सीख लीजिएगा सर। सुनिए सुनिए, तो एक काम कीजिए नितेश जी, यूट्यूब पर चले जाइएगा, समझे ना? बहुत इजी है, कोई घबराने की बात नहीं है। 1 से लेकर 9 तक खाली सीख जाइएगा, समझे? जी। या हम कभी बता, चलिए ठीक है, ये भी क्लास हम करवा देंगे आपको। हम कल आपको हिंदी लिखना सिखा देंगे सब लोगों को, क्योंकि नक्शा में आपको हिंदी में ही मिलेगा। बात समझ रहे हैं? जी सर। नक्शा में हिंदी में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम हिंदी भी आपको सिखा देंगे। गुरु हैं तो सब कुछ नहीं सिखाएंगे ना। तो देखिए, ये लिखा हुआ है कितना, 600 क के बगल में कहाँ गया क के बगल में लिखा हुआ है 699। क्या लिखा हुआ है? 699। अब इस गुनिया से रकबा निकालना है। इस गुनिया से क्या निकालना है? रकबा। तो गुनिया में देख रहे हैं, एक तरफ पतला लाइन बना हुआ है, एक तरफ मोटा लाइन बना हुआ है। ये जो मोटा लाइन आप देख रहे हैं, ये मोटा लाइन 20-20 करी शो करता है। मोटा लाइन कितना कितना करी शो करता है? 20-20 लाइन शो करता है। ये जो देख रहे हैं मोटा वाला लाइन, ये 20-20 शो करेगा। ये देखिए, जैसे ये है ना, आपको इंगित करते हैं। जैसे देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये 20 करी, ये 40 करी, ये 60 करे, ये 80 करे, ये 100 करी, देख रहे हैं? 20 करी, 40 करी, 60 करी, 80 करी, 100 करी। तो यहाँ से यहाँ एक जरीब है, यहाँ से यहाँ कितना जरीब है? सर थोड़ा सा गुनिया को बीच में करिए सर। सर गुनिया को सर बीच में कीजिए, मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ 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 सर, ठीक है। अब बताइए। आप बताइए सर। अब बताएं, अब दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ हाँ। ये देखिए, ये 20 करी, ये 40 करी, ये 60 करी, ये 80 करी, ये 100 करी। जी। ये जो आप देख रहे हैं गुनिया, तो 20 करी, ये 40 करी, ये 60 करी, ये 80 करी, ये 100 करी, देख रहे हैं ना? जी जी। आई देखिए पतला वाला, इधर पतला लाइन दिखाई पड़ा। ये 10 करी होगा, 10 करी का एक खाना है। 10 करी, 20 करी, 30 करी, 40 करी, 50 करी, इस ढंग से 10 करी में ये आपको हो गया एक जरीब, समझ गए? यानी यहाँ से लेकर यहाँ ये 10 खाना है, यहाँ से लेकर यहाँ 5 खाना है। तो ये भी एक जरीब है और ये भी एक जरीब है। बात समझ गए ना? दोनों ही एक जरीब है, खाली यही है कि ये 20-20 का है। ये कितना कितना खाना बना हुआ है? नीचे सर 20 का, ऊपर 10। ऊपर 10 का खाना बना हुआ है। तो जहाँ घनी आबादी रहती है वहाँ इससे नापते हैं,
जहाँ मोटा मोटा आबादी रहता है वहाँ इससे नापते हैं, समझ गए ना। आई है जीरो, बीच में बनाया है जीरो, यहाँ से ये 2 जरीब है, यहाँ से ये 4 जरीब है, उधर 2 जरीब है, उधर 4 जरीब है, समझ गए ना। इसको 25-50 गुनिया कहते हैं। कौन गुनिया कहते हैं? 25-50 नाम है, करी गुनिया भी कहते हैं। और इस गुनिया से आप 10 जरीब तक की नापी कर सकते हैं। कितना जरीब तक की नापी? 10 जरीब, 5 जरीब। क्योंकि ये देखिए, ये 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब, नहीं 10 जरीब। इधर से भी देख लीजिए, ये 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब। तो 10 जरीब तक की नापी कर सकते हैं इससे। आया बात समझ में? सब क्या राजेश जी आया समझ में? जी सर। रविंदर जी सर, समझ? ये गुनिया का कौन-कौन नाम? क्या कहे? गुनिया का कौन-कौन से नाम बताए? एक करी गुनिया। गुनिया का कौन-कौन नाम है? करी गुनिया, एक कड़ी गुनिया। हाँ, या 25-50, या 25-50 गुनिया। 25-50। हाँ, 25-50 गुनिया। आप बताइए रविंदर जी, आया समझ में? यस सर। अब इसको नापना बताएं। जी सर। देखिए, अब नापना बताते हैं। पहले मोटा तरफ से नापना बताते हैं। तो देखिए, प्लॉट हम नाप रहे हैं 699। इस ढंग से गुनिया को सेट किया जाता है। इस ढंग के गुनिया को देखिए सेट कर दिए। सेट किए ना गुनिया को, लंबाई पर सेट किए कि नहीं किए गुनिया को? जी सर। अब बताइए, 2 जरीब और 60 हो रहा है। 2 जरीब और 60 कड़ी। वेरी गुड। और बताइए कोई कितना जरीब है ये? बताइए कितना जरीब शो कर रहा है? अब देखिए कैसे हुआ, सब लोग समझिए। ए देखिए, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ कितना जरीब होता है? 1 जरीब। यहाँ से यहाँ कितना जरीब होता है? 1 जरीब। यहाँ से यहाँ कितना जरीब होता है? 2 जरीब। अब 2 जरीब। और उसके बाद 20-20 गिनिएगा। 1 2 3, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना टच कर रहा है। 3 खाना टच कर रहा है ना? जी। लेकिन एक बात और समझने की है, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना के बादो टच कर रहा है सर। ये 270 कड़ी है। 10 कड़ी और ले लेंगे। 10 कड़ी और लीजिएगा तो 270 कड़ी हुआ ये। जी सर। और अगर इस प्रकार का कंफ्यूजन है तो सीधे गुनिया को घुमा दीजिए। इसी कंफ्यूजन के लिए नहीं पतला वाला दिया हुआ है। जी। जहाँ 5 कड़ी 10 कड़ी का दिक्कत है, ए देखिए गुनिया हम घुमा दिए, देखे कि नहीं? जी। अब गिनिए तो कितना कड़ी बता रहा है? इसमें जूम करके पता चलेगा। इसमें जूम करके, अब इससे बेसी जूम तो मोबाइल में नहीं होगा, फिर भी देखिए। जी। फिर भी देखिए, बताते हैं आपको। ऑन द स्पॉट रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। अरे ठीक है, देखिए कोई भी पढ़ाई जो है एक बार में समझ में नहीं आता है, समझे ना। जी सर। डॉक्टर को 4.5 साल MBBS पढ़ाया जाता है, तो MBBS करके आने के बाद पेट चिरना शुरू कर देगा वो पेशेंट का। उसको पेट चिरने में फिर 10 साल लगेगा। ये तो फर्स्ट टाइम आपका है सर, ऐसा कितना बार मौका मिलेगा? ऐ देखिए, फिर भी सीखिए। यहाँ से फिर आइएगा, प्रैक्टिकल में सिखाएंगे। ये देखिए, 1 जरीब, यहाँ से यहाँ कितना जरीब होता है? यहाँ से यहाँ 1 जरीब हो गया। 1 जरीब। यहाँ से यहाँ कितना जरीब हुआ? 2 जरीब। और ये बीच में कितना जरीब हुआ? 50 हो गया। एक। उसके बाद देखिए फिर 1 पॉइंट भागा हुआ है ना। जी। तो चूंकि अभी आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, चूंकि मोबाइल में तो उतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा ना। तो जब ऑन द स्पॉट आइएगा, गुनिया से जब नापिएगा तो एकदम एक कड़ी का हिसाब मिल जाएगा। हालांकि इसमें तो कुछ आपको लग रहा होगा समझ में 260। ये देखिए मोटा वाला आप फिर भी रहा है। इसमें कुछ समझ में आ रहा है? नहीं लग रहा है 260? 70
70 लग रहा है। 70 मान 70 हाँ, है। तो यहाँ भी 270 है, उधर भी 270 है। पतला वाला से नापे थे ना, तो वहाँ भी 270 ही बता रहा था, समझे। जी तो ये 270 कड़ी लंबा है, और बाकी लंबाई गुने चौड़ाई तो आपको बता दी है, डिसमिल कैसे निकाला जाता है। जी अब देखिए हुआ लंबाई, लेकिन लंबाई को कम से कम 3 जगह से लेना चाहिए, क्योंकि प्लॉट की लंबाई तो अलग अलग हो सकती है ना। जी सर। प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ये आपका 270 है, तो एक लंबाई 20 से भी लीजिए, बीच देख रहे हैं। जी। अब बताइए बीच में देखिए तो कितना हुआ। बीच में थोड़ा सा कम है। अरे बीच में एक्यूरेट 260 है। अब बात समझिए, जी जी बीच में एक्यूरेट कितना है, 260। क्योंकि जमीन टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो इसका एवरेज निकाला जाता है। नीतीश जी को बताए हैं ना एवरेज निकालने के लिए। जी सर। आपको नहीं बताए हैं शहबाज जी, बाकी नए स्टूडेंट को सबको बताएंगे। 3 जगह से लंबाई लेने पर उसका एवरेज निकालते हैं, तब जाकर लंबाई निकलता है उसका। बात समझे। जी ये देखिए पहला है 270, बीच में है 260। ये देखिए कीड़ा भी सीख रहा है, गुनिया कीड़ा भी आ गया है बगल में। जी कीड़ा भी आ गया। अब ये देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, इसकी लंबाई भी लीजिए, ये कितना बता रहा है। ये तो 90 हो जा रहा है, 90 से पार है। ये देखिए ये बता रहा है 1 जरीब 2 जरीब और 2 जरीब के बाद 1 खाना 2, नहीं 60 बता रहा है, 260। 60 ही है सर। तो देखिए 60 है सर, 60 है। तो कहानी क्या बनी, कहानी यह बनी कि इस केस में, इन दिस केस वी कैन ऑब्टेन 3 मेजरमेंट, 3 मेजरमेंट हमने लिया। एक 260 आया, एक 270 आया, एक 260 आया। अब तीनों को जोड़कर जब 3 से भाग दे देंगे तो एवरेज लंबाई निकल जाएगा। कितना लंबाई निकल जाएगा, एवरेज लंबाई निकल जाएगा। उसी ढंग से एवरेज चौड़ाई भी लेंगे। उसी ढंग से क्या लेंगे, चौड़ाई। अब 3 जगह से चौड़ाई ले लीजिए। और जब एवरेज लंबाई निकल जाएगा, एवरेज चौड़ाई निकल जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल पता है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। बस रकबा निकल गया। बाकी डिसमिल निकालना बता देंगे, बाद में धुर कट्ठा निकाल लेंगे। ये सब काम सीख जाइएगा तो बस परफेक्ट अमीन आप बन गए। आगे फिर नक्शा बनाना, नजरी नक्शा फिर बंटवारा, एक बंटवारा करके आए थे, उसका वीडियो देखिए आप लोग जो डाले हैं बंटवारा का वीडियो जरूर देखा कीजिए। नहीं आ पाया है वीडियो। क्या बात करते हैं सर, फेसबुक पर मेरा 3000 व्यू पहुंच गया बंटवारा का, आप कहते हैं नहीं आया है वीडियो। आप फेसबुक जाइए, वहाँ देखिए, फेसबुक में नहीं जाते हैं, कल यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पर जाइए, वहाँ देखिए अमीन आलोक कुमार डाला हुआ है, यूट्यूब पर डाला हुआ है बंटवारा का, है ना। और नहीं डाला हुआ है तो फिर डाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ये देखिए, अब बताइए इसका जो है बंटवारा करने, फिर बंटवारा करने जाएंगे, फोन आया है आज। ए देखिए यहाँ से अब बताइए तो बोलिए कितना बता रहा है। एक जरीब 2 जरीब और ये 1 20 40 ये 70 बता रहा है। 70 देखिए 70 तो नहीं कहा जाए इसको, 70 हाँ देखिए 80 भी नहीं कहिएगा, 70 कहिएगा, बीच में ना है ये जी, बीच में है दोनों। 70 कहिएगा, 70 कहिएगा। अच्छा नहीं अगर समझ में आता है तो जरा घुमा कर देख लीजिए, इसमें तो एक्यूरेट पता चल न जाएगा। अब देखिए ये कितना हुआ, 1 जरीब 2 जरीब, उसके बाद भी भागा हुआ है तो 2 पॉइंट पर है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, पतला है इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्या। जी सर। अच्छा चलिए ये 270 ही है, लेकिन मोटा वाला से कुछ आइडिया लग रहा है 270 है कि नहीं है। जी इससे पूरा एग्जैक्ट पता चल जा रहा है। एग्जैक्ट पता चल जा रहा है। ए देखिए
देखिए, अब देखिए लगा जी लग रहा है 270 टाइप का। जी सर। लेकिन देखिए इससे ये पता चला कि ये जमीन बिल्कुल स्क्वायर है। जमीन क्या चीज है? बिल्कुल स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है? लंबाई भी 260-70 था, चौड़ाई भी 260-70 है। तो जब चारों तरफ सेम है तो स्क्वायर जमीन न हुआ ये जी जमीन बढ़िया होता है। चलिए सर ये जो ऊपर वाला लाइन है वो हल्का टेढ़ा है, उसके लिए कौन? ये वाला ये ये जो टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है थोड़ा। ये जो टेढ़ा है, जी अरे तो उसी के लिए ले रहे हैं। मेरी बात समझिए, वो जो टेढ़ा आप देख रहे हैं उस टेढ़ापन के लिए ही क्या किया जा रहा है, उस टेढ़ापन के लिए ही क्या किया जा रहा है, उसको 3 जगह से लिया जा रहा है। समझिए, वो जो 3 जगह से हम लोग लंबाई चौड़ाई ले रहे हैं, वो 3 जगह से लंबाई चौड़ाई टेढ़ा के लिए ही लिया जा रहा है। बात नहीं समझे? जी मान लिया एक बीच से लंबाई लिए, एक शुरू से लंबाई लिए, एक लास्ट में लंबाई लिए, और जब तीनों को जोड़कर हम 3 से भाग देंगे तो एवरेज लंबाई आएगा। तो टेढ़ा मेढ़ा उसी में फिट। हालांकि अगर आप और एग्जैक्ट करना चाहते हैं टेढ़ा का तो उसका भी एक उपाय है। अमीन के पास सब उपाय है। अमीन तो पहाड़ की ऊंचाई निकाल देता है, आपको बताएंगे नदी की चौड़ाई निकालना, वृक्ष का छाया निकालना, पेड़ का छाया भी आप निकाल सकते हैं। उसका उपाय क्या है? उसमें एक धागा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? और जैसे जैसे टेढ़ा मेढ़ा वो लाइन खिंचा हुआ है वैसे वैसे धागा को वहाँ पर फैला दीजिए। आप उस धागा को फिर गुनिया पर नाप लीजिए, नहीं निकल जाएगा? बोलिए। जी सर। नहीं समझिए बात? जी समझ गए। मान लिया एक धागा ले लीजिए और जैसा जैसा प्लॉट गया है उस प्लॉट को टेढ़ा मेढ़ा वैसा ही धागा पर सेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जी उसको तान के अपना और उसको तान करके गुनिया पर नाप लीजिए, निकल जाएगा लंबाई उसका भी। जी क्या साहब जी, धागा वाला जुगाड़ आया समझ में? यस सर। क्या समझे बताइए, बोलिए क्या आया जुगाड़ समझ में? जैसा नक्शा में बना हुआ है वैसे ही हिसाब से धागा को बैठाना। बस टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है। अब देखिए, गुनिया तो सर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा नहीं। गुनिया रहेगा टेढ़ा मेढ़ा कभी? गुनिया तो सीधा नापेगा। हम अमीन हैं, रैयत बोलेगा मेरा टेढ़ा मेढ़ा खेत है, ठीक से नापिए। तो आप वहाँ एक काम और कर सकते हैं ना सर। क्या? जहाँ पर टेढ़ा है वहाँ पर गुनिया बैठा करके ये देख लेंगे टेढ़ा कितना कड़ी है। ओ, वहाँ क्या देख लेंगे? टेढ़ा कितना कड़ी है। जहाँ रहेगा वहाँ पर बैठा करके देख लेंगे। किसी टेढ़ा कैसे देखिएगा? वहाँ पर गुनिया बैठाएंगे और देखेंगे टेढ़ा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है कि 5 आ रहा है। सर नदी में जाएंगे सर। नदी में क्यों जाइएगा? नदी में कैसे? तो वही तो सर, अगर नदी में अगर नापना होगा तो कैसे? नदी की चौड़ाई नापना आपको सिखाएंगे। बिना नदी में गए ही नदी का चौड़ाई नापना सिखा देंगे आपको। अमीन अगर नदी में घुस गया, अमीन अगर नदी में घुस अरे अमीन अगर नदी में घुस गया तो अमीन किस काम का? बिना नदी में गए ही आपको नदी नापना सिखा। तो यानी कि अमीन जो है नदी में घुसेगा, खेत में घुस जाएगा, धरती के अंदर चल जाएगा, मरिए जाएगा अमीन। सब जुगाड़ न रहता है ना, पहले ही सीख जाइएगा। और बिहार में जुगाड़ बहुत चलता है। लालू जी सहरसा गए थे अपने हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर उनका बंद हो गया, उड़िए नहीं रहा था, भाषण खत्म हो गया, उनको जाना था फिर परबत्ता और पटना जाना था, रात में शाम हो गया। पायलट बहुत प्रयास कर रहा था, बोला सर हेलीकॉप्टर चालू नहीं होगा, दिल्ली से इंजीनियर आएगा तब चालू होगा। लालू जी का सभा था, चुनाव चल रहा था। एक भैंसी चलाने वाला बोला सर हमको मौका दिया जाए ना, हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देंगे। सब बोला पगला गए हो क्या, यहाँ बड़ा बड़ा इंजीनियर से स्टार्ट नहीं हो रहा है हेलीकॉप्टर, और तुम भैंसी चलाने वाला हेलीकॉप्टर स्टार्ट? बोला हाँ सर भैंसी हम चलाते हैं, भैंसी चला लेते हैं, हेलीकॉप्टर कौन सी है। वो गया हेलीकॉप्टर में, 2-4 डंडा मारा उस हेलीकॉप्टर को, चालू हो गया हेलीकॉप्टर। नहीं बुझे? हेलीकॉप्टर में गया, 2-4 डंग दिया ना मशीन पर, तुरंत स्टार्ट हुआ, उड़ गया हेलीकॉप्टर। बिहार में बताइए हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया वो।
तो खैर चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो अभी इसकी लंबाई भी लेनी है हमको 3 जगह से। लंबाई भी कितनी जगह से लेनी है? 3 जगह से। पहले ये प्लॉट ढूंढिए, प्लॉट कहाँ भाग गया अपना? प्लॉट जो है बगल में हाँ ये देखिए प्लॉट था ना, यही प्लॉट था। जी अब देखिए अब तो लगता है पतला वाला भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। जी अभी दिखाई पड़ रहा है। पतला दिखाई पड़ रहा है बढ़िया। जी। चलिए 20 से देखिए कितना है। ये देखिए पतला वाला देखिए तो 20 से कितना है? 1 जरीब 2 जरीब 2 जरीब के बाद सर नहीं दिखाई दे रहा है। 2 जरी के बाद नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ये देखिए अब मोटा वाला से देख लीजिए, पतला वाला आइएगा ऑन द स्पॉट दिखा देंगे। और गुनिया आप लोग को अब आप लोग क्या कीजिए, एक एक गुनिया खरीद लीजिए, समझे? जी सर। एक एक गुनिया आप लोग खरीद लीजिए और घर में नापी कर कर के हमको भेजिए। जी सर। अभी सिखा दिए हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ना घर में। जी हाँ बोलिए बोलिए तो कितना है? 20 1 जरीब 2 जरीब और ये है 20 40 60 से थोड़ा भागे 5 करीब भागा हुआ है, नहीं समझे बात? हैं? सर 62 देखिए उसको 62 नहीं पढ़िए उसको, हाँ 62 पढ़ सकते हैं क्योंकि 60 के बाद तो चिपका हुआ ही है। 1 जरीब 2 जरीब और उसके बाद थोड़ा सा चिपका हुआ ही है। ये जो चिपका हुआ है उसमें क्या है, इसको आप कर सकते हैं। ऐसा समझ में? ऐसा समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। हाँ 1 जरीब 2 जरीब और उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये 1 जरीब 2 जरीब और 2 जरीब के बाद 20 40 60 62 262 करी। और शुरू में कितना करी था, स्टार्टिंग में कितना करी था? यहाँ से कितना करी था? 270 था। आई देखिए ये लास्ट वाला जो पूछ रहे थे ये रविंद्र जी, तो ये अभी आपको बता रहा है कितना? 1 जरीब 2 जरीब 1 जरीब 2 जरीब, ये बता रहा है 20 40 60 260 बता रहा है ना जी 260 बता रहा है। तो देखिए अगर धागा वाला काम नहीं भी कीजिएगा तो 3 जगह से जब नापी ले लिए तो एवरेज उतना ही होगा। 3 जगह से जब नापी ले लिए है ना, 3 जगह से नापी जब ले लिए हैं तो एवरेज जब तीनों को जोड़कर भाग दीजिएगा तो वही आपका होगा। बात समझ रहे हैं? जी सर। और एक और बात ये भी सोच सकते हैं ना सर कि मान लीजिए कि एक साइड में अगर 70 आया है और दूसरे साइड में 60 आ रहा है, तो अगर धागा बैठेगा तो बीच में तो धीरे धीरे माइनस ही होते जाएगा ना। हाँ माइनस की जाएगा। और बाकी देखिए एवरेज जब निकाल लेते हैं तो 1 2 करी 5 करी का मतलब नहीं होता है। हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया गया है 2 4 5 करी को मैनेज करना ही होता है रैयत को, समझ गए? 2 4 5 करी का टेंशन नहीं होता है, वो रैयत भी मान लेता है। बात समझे? बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 4 5 करी का ही फर्क पड़ेगा। है समझ में? ये सीख गए, ये समझ गए कैसे निकालिएगा? 3 जगह से लंबाई निकालिएगा और 3 जगह से क्या निकालिएगा? चौड़ाई। अब बस लंबाई को जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए तो औसत लंबाई निकल जाएगा। चौड़ाई को 3 से जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिएगा, औसत चौड़ाई निकल जाएगा। और जब लंबाई गुने चौड़ाई निकल जाएगा तब समझिए आपका वो क्या हुआ, आप रकबा निकाल लीजिए लंबाई गुने चौड़ाई करके। और उसके बाद फिर डिसिमल निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, आगे बताएंगे भी डिसिमल का फॉर्मूला निकालना। समझ गए ना? तो अब बच्चे को शांत करवा दीजिए प्लीज, या माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। अब देखिए अब ये तो समझ गए आप बड़ा वाला प्लॉट नापना ना। अब एक चलते हैं घनी आबादी की ओर। ये देखिए घनी आबादी में जब आप पहुंचे हैं तो ये देखिए, ये दिखाई पड़ा 221,
221 जी, बड़ा वाला प्लॉट के बगल वाला है। हाँ क्या नितेश जी 221 दिखाई पड़ा? जी सर। अब देखिए एक तरफ 221। 74 लिखा हुआ है। हाँ 74 नहीं है, वो 85 है, 8 लिखते हैं वैसे, 8 है, 8 लिखते हैं वैसे, है ना। ये देखिए ये 3 जगह से जो है ये लेते हैं, सिखा देंगे हिंदी भी आप लोग को। तो देखिए छोटा प्लॉट को भी आप नाप सकते हैं, घनी आबादी है। ये देखिए बताइए लंबाई कितना हुआ, कोई बताइए तो लंबाई कितना हुआ? खिसक गया। देगा रुकिए रुकिए, हम घुमा लेते हैं, नक्शा को ही घुमा लेते हैं। ये देखिए कौन सा चल रहा था मैं 221 है। बड़ा वाला प्लॉट के बीच में। हाँ ये देखिए 221, ये दिखा 221 दिखा दिखा 221 है। अब देखिए 221 को कैसे नापेंगे, ये देख लीजिए, यहाँ से देखिए पकड़िए कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है। तो गुनिया से अगर नक्शा को आपने नाप लिया तो आप अमीन बन गए। अब फिर जाकर प्लॉट पर नाप दीजिए। ये देखिए बताइए रविंदर जी, बताइए कितना है? रुकिए सर 1 मिनट। बताइए। 40। हाँ वेरी गुड। बताइए राजेश जी कितना है? राजेश जी कितना है? नहीं समझ में आया तो फिर समझिए, देखिए फिर समझिए, घबराइए नहीं। देखिए यहाँ देखिए, ये जो एक खाना देख रहे हैं, ये एक खाना 20 जरीब का है। एक खाना 20 कड़ी का है। कितना कड़ी का है? 20 कड़ी। 20, 40, 60, 80, 100। 100 कड़ी का एक जरीब होता है। 100 कड़ी कितना जरीब होता है? 1, 2, 3, 4, 5। 100 कड़ी नहीं हो गया 20, 25, 100। तो इस बड़ा लाइन से इस छोटा लाइन तक एक जरीब है। इस बड़ा लाइन से इस छोटा लाइन तक कितना जरीब है? और उसके बाद फिर आइए 20 और 40। ये कितना है? 20 और 40। 40 नहीं हो गया 140। समझे क्या रितेश जी? आया समझ में? शहबाज जी आया समझ में? जी समझ में। अब देखिए इसको क्या कीजिए, अब 20 से नापिए। कोई भी प्लॉट को 3 जगह से जरूर नापना चाहिए, बढ़िया अमीन अगर आप हैं तो। अब देखिए ये देखिए ये कितना है? माइक बंद कर लीजिए जी, के यहाँ से बच्चा रो, किनके यहाँ से बच्चा रो रहा है? अरे माइक बंद कीजिए, नहीं यूट्यूब पर भी जाएगा। माइक बंद कर लीजिए। राजेश जी आपके यहाँ रो रहा है? जी बंद कर लीजिए राजेश जी माइक। तो देखिए शहबाज जी कितना कड़ी है? 140 है। तो यानी उधर भी 140, बीच में भी 140। इधर देखिए तो कितना है? इधर लास्ट में यहाँ भी उतना ही है। तो कुल मिलाकर इसका एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तीनों जगह से 140 है। तो एवरेज नहीं निकालेंगे, लंबाई हो गई 140। और ये चौड़ाई देखिए जरा कितना, ये देखिए चौड़ाई देखिए कितना, ये देखिए चौड़ाई
बिल्कुल एक जरीब है। एक जरीब 10 है। एक 10 है। जी नहीं सर, हाँ कितना नहीं, जरीब 10 नहीं कहिएगा, लेकिन हाँ दो करीब, दो तीन करीब। इधर से नाप, इधर से नाप लीजिए, पतला वाला से नापिए, एक्यूरेट पता चल जाएगा। एक एक करीब पता Accurate चलता है। सर एक जरीब accurate आ रहा हाँ ये देखिए, एक जरीब के बाद एक एक खाना कितना का है? 10 का न है। है। जी इसमें एक एक खाना 10 का न है सर। जी 10 20 5, एक करी 5 करी हुआ सर, 10 के बीच में है, देख रहे हैं ना? ये तो 5 हो जाएगा। 5 है सर, 5 है। जी अब एक्यूरेट जब आइएगा मेरे पास तो समझाएंगे। ये देखिए कितना है, बीच में देखिए कितना है, यहाँ भी एक 5 है, इससे देखिए समझ में आएगा। ये देखिए बीच में कितना है, ये कितना है? एक ही पता चल रहा है हाँ इसमें। इसमें एक लग रहा है, पर देखिए इसमें एक इसलिए लग रहा है कि एक खाना तो 20 करी का न होता है सर। जी थोड़ा भी भाग गया तो 5 करी भाग गया, इसलिए न छोटा वाला दिया हुआ रहता है। जी और लास्ट में कितना है देखिए, लास्ट में पूरा वही है। तो कुल मिलाकर लंबाई भी वही है, कुल मिलाकर चौड़ाई भी वही है। तो आप लोग को और अभी हम बताते हैं, एक दो प्लॉट और नापना बताते हैं, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो हमारे यूट्यूबर से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जरा अपना अपना राय व्यक्त दीजिए कि आप लोग को मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है पढ़ाई? जी आपके समझाने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। बीच में अगर किसी स्टूडेंट को अगर नहीं भी समझ में आता है तो वो कोई भी स्टाइल या कोई भी आपकी रखता है तो उसको सही ढंग से आप बताते हैं। मैं 2 बार तो 3 बार बहुत जितना अच्छा पूछते हैं हम आपको बताते हैं, हम झल्लाते नहीं हैं। जितना बार पूछिएगा उतना बार हम बताएंगे। क्या राजेश जी कैसा लगा? आपकी यही अदा सबको खुश करती है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या राजेश जी आपका पहला क्लास है, कैसा लगा ये पढ़ाई? तो जरा सब लोग कहिए, हमारे यूट्यूबर लोगों को बोलिए कि आप लोग भी आइए, ज्वाइन कीजिए, बढ़िया क्लास चल रहा है। वीडियो अब एंड करेंगे, आप लोग को आगे और पढ़ाएंगे। अभी बोलिए राजेश जी हमारे यूट्यूबर को। बोलिए रविंद्र जी। हाँ बोलना यही चाह रहे हैं जी सर, बोलना यही चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और जानकारी बेहतर दे रहे हैं कि खाना नंबर हो गया या प्लॉट के बारे में दुनिया से नापने के लिए बताए कि एक जरीब को 20 कड़ी से, मतलब मोटा वाला जो कड़ी है उसको 20 जरीब कहते हैं, पतला वाला को 10 जरीब कहते हैं। और जो भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है उसको धैर्य पूर्वक से पूछिए और धैर्य पूर्वक से आप आंसर देते हैं। और इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी पढ़ना है, अगर सही ढंग से पढ़ना है तो आलोक सर से पढ़िए। और कम से कम एक बार आप जो आलोक सर पढ़ाते हैं उनको एक क्लास अगर फ्री में भी अगर पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल तो हम देंगे। आलोक सर पढ़ाते हैं। 1 क्लास 2 क्लास फ्री में आइए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेमो कीजिए, पसंद आए तो एडमिशन लीजिए, नहीं तो चले जाइए, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। तो आप लोग भी आइए। ठीक, तो यूट्यूबर बंधु आप लोगों ने सुन लिया मेरे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। आइए ज्वाइन कीजिए, क्लास कीजिए, आगे पढ़ाई आप लोग की चालू रहेगी। धन्यवाद।